अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम टेसेलेशंस के बारे में एक इंटरेस्टिंग सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास रेगुलर हेक्सागॉन्स यानी 6 साइड्स वाली शेप से बनी हुई एक टेसेलेशन है। हर छोटे हेक्सागन का साइड 5 सेंटीमीटर है। अगर पूरी टेसेलेशन 25 हेक्सागन से मिलकर बनी है और एक बड़ा सा परफेक्ट हेक्सागन बनाती है, तो हमें दो चीजें मालूम करनी है। पहला, पूरी टेसेलेशन का टोटल एरिया, और दूसरा, इस बड़े हेक्सागन का आउटर पेरीमीटर। चलिए सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने टोटल एरिया निकालना है। इसके लिए हमारा पहला कदम स्टेप एक छोटे हेक्सागन का एरिया मालूम करना है। एक रेगुलर हेक्सागन 6 बराबर इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर साइड वाले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला है एरिया इक्वल स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर। इस की जगह 5 रखने पर हमारे ट्रायंगल का एरिया बनता है 25 रूट 3 बाय 4। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक हेक्सागन में 6 ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं, तो हेक्सागन का एरिया ट्रायंगल के एरिया का 6 टाइम्स होगा। स्क्रीन पर आप देखें, हमने इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया है। 6 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन जाता है 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय s स्क्वायर्ड। अब इस सिंप्लीफाइड फॉर्मूला में हम साइड लेंथ s की वैल्यू 5 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 75 मिलता है। इस तरह एक हेक्सागन का एरिया हमारे पास आ जाता है 75 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। स्टेप 2 बहुत आसान है। जब हमारे पास एक हेक्सागन का एरिया आ गया है, तो 25 हेक्सागन्स का टोटल एरिया निकालने के लिए हम सिंपली एक हेक्सागन के एरिया को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन देखें। हम 25 को 75 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को 75 से मल्टीप्लाई करने पर 1875 आता है। तो हमारा एग्जैक्ट टोटल एरिया है 1875 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसका अप्रॉक्सीमेट डेसिमल आंसर निकालना चाहें, तो हम स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू, जो तकरीबन 1.732 होती है, यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आंसर 1623.8 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब आता है। अब हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से यानी पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने आउटर एज का पेरीमीटर मालूम करना है। स्टेप 3 में हम टोटल एरिया को बड़े हेक्सागन से रिलेट करेंगे। सवाल के मुताबिक ये 25 छोटे हेक्सागन्स मिलकर एक बड़ा परफेक्ट हेक्सागन बनाते हैं। हम इस बड़े हेक्सागन की साइड लेंथ को x फर्ज कर लेते हैं। इस बड़े हेक्सागन का एरिया भी इसी फॉर्मूला से निकलेगा जो हमने पहले यूज किया था, 3 स्क्वायर रूट 3 बाय 2, लेकिन इस बार s की जगह x का स्क्वायर होगा। स्टेप 4 में हम इस बड़े हेक्सागन की साइड लेंथ x मालूम करेंगे। इसका तरीका यह है कि जो टोटल एरिया हमने 25 छोटे हेक्सागन्स का निकाला था, वो इस एक बड़े हेक्सागन के एरिया के बराबर होगा। इसलिए हम दोनों एरिया फॉर्मूलाज को इक्वल रख देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 रूट 3 बाय 2 टाइम्स x स्क्वायर्ड इक्वल्स 1875 रूट 3 बाय 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले दोनों साइड से 2 को कैंसिल करेंगे, फिर 3 स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 और 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाते हैं, और 1875 को 3 से डिवाइड करने पर 625 आता है। इस तरह हमारे पास x स्क्वायर्ड की वैल्यू 625 आ जाती है। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम 625 का स्क्वायर रूट लेंगे। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा हेक्सागन बन रहा है, उसकी हर साइड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है। ये हमारा आखिरी स्टेप है।
अब जब हमारे पास बड़े हेक्सागन की साइड लेंथ x इक्वल्स 25 सेंटीमीटर आ गई है, तो उसका पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है। किसी भी रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर उसकी साइड लेंथ का 6 गुना होता है। फॉर्मूला है p इक्वल्स 6 टाइम्स x। तो हम 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जवाब 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इस टेसेलेशन का आउटर पेरीमीटर है। तो आखिर में हम अपने रिजल्ट्स को समराइज करते हैं। इस टेसेलेशन का जो टोटल एरिया है वो है 1875 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, जो तकरीबन 1623.8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स बनता है। और इस टेसेलेशन का जो आउटर पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर्स है।